ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है वो बेस्ड है सेल्स पर। हम लोग यहाँ पर सेल्स के 7 सीक्रेट सीखने वाले हैं। ये सीक्रेट ऐसे हैं कि अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की क्लोजिंग आनी ही आनी है। ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या गलतियां करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, वो भी हम लोग कवर करेंगे। और क्या स्ट्रेटेजी हमको अपनानी है क्लोजिंग करने के लिए, वो भी हम लोग कवर करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्लीज मुझे कोई भी चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि क्या मेरी स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है। देखिए, हम लोग यहाँ पे सेल्स की स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं, सेल्स के 7 सीक्रेट सीखने वाले हैं। अब सेल्स के 7 सीक्रेट्स क्या हैं, ठीक, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा और 7 सीक्रेट बताऊंगा। हम लोग यहाँ पर सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेल्स के 7 सीक्रेट्स जो हैं वो मैं आप लोगों से बताता हूँ। ठीक, ये सेल्स के 7 सीक्रेट्स हैं। ठीक है, क्या है, मैं एक एक करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हम लोग ज्यादा टाइम कवर नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को कॉलिंग भी करनी है, वेबिनार में इनवाइट भी करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे जो 7 सीक्रेट है वो क्या है, पेन टू प्लेजर। ठीक, ये फर्स्ट है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट योर प्रोडक्ट। ठीक, फीचर्स टू बेनिफिट्स, गेट फेस टू फेस, यूज टेस्टिमोनियल्स, कस्टमर शुड लव यू, और लास्ट जो है वो है फॉलो अप। ये 7 सीक्रेट्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं अब आपको मैं आपको वन बाय वन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे ये आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, पेन टू प्लीजर। ठीक, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है, क्या वो कस्टमर की, क्या वो क्लाइंट की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये आपको सबसे पहले देखना है। हम लोग लीड्स गुरु में काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो कोर्सेस हैं, तो आपके पास जो कोर्सेस हैं, क्या वो आपके प्रोस्पेक्ट की, क्या वो आपके कस्टमर की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अगर वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उनसे जो बात करनी है उससे रिलेटेड ही बात करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई स्टूडेंट है। अब वो स्टूडेंट है, वो यहाँ पर अपनी स्किल को डेवलप करना चाहता है, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो जब आपकी स्टूडेंट से बात हो तो आपको उसे कोर्स के बारे में ज्यादा बताना है। क्या बताना है कोर्स के बारे में, कि भाई यहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकोगे और खुद की एक डिजिटल एजेंसी बना सकोगे। यहाँ से आपको फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स मिलेगा। आजकल बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, या फिर जो बिजनेसमैन है, सभी के सभी फेसबुक पर ऐड चलाते हैं। ठीक है, तो वो ऐड आप यहाँ से सीख सकते हो। आप इनकम भी जनरेट कर पाओगे, अपनी स्किल को डेवलप भी कर पाओगे। आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो हमारे कोर्स के द्वारा। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको कैसे वीडियो एडिट करना है वो सिखाया जाता है, कैसे वीडियो को एक परफेक्ट तरीके से यूट्यूब पे अपलोड करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये आपकी स्किल को डेवलप करेगी, आपके नॉलेज को बढ़ाएगी। तो स्टूडेंट का जो मेन पॉइंट है, स्टूडेंट का जो पीन पॉइंट है, वो है उसको अपने नॉलेज को बढ़ाना है, उसको अपनी स्किल को बढ़ाना है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग उनसे बात करनी है। ठीक है, अगर आपके पास कोई बिजनेसमैन है, अगर आपका क्लाइंट कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन का देखिए मेन पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो आपको बिजनेसमैन से जब आप उसकी प्रोफाइलिंग करेंगे, तो आपको उनसे पता करना है कि उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या उनके बिजनेस में ग्रोथ है या नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बिजनेसमैन हमारे साथ में ऐसे होते हैं जिनका पर्पस इनकम का नहीं होता, लेकिन उनका बिजनेस, उनका पर्पस ये है कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सके और उसी से ही वो इनकम कर सके। क्यों? क्योंकि वो सुबह से लेकर के शाम तक अपने बिजनेस में इन्वॉल्व है, और वो चाहते हैं कि भाई वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो हमारे पास लीड्स गुरु के पास ऐसे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिससे कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकता है सोशल मीडिया पर, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता है। तो उसका जो पीन पॉइंट है, आपको उसके अकॉर्डिंग उससे बात करनी है। कोई बंदा पैसा कमाना चाह रहा है, आप उसे कोर्स के बारे में बता रहे हैं कि जो कोर्स से आपकी स्किल डेवलप होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, वो बंदा आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे विजय शर्मा सर का मैंने एक वेबिनार देखा था, उन्होंने वहां पर एक चीज कही थी, कनेक्टर। आपको कस्टमर और आपके बीच में कनेक्टर ढूंढना है। और वो कनेक्टर क्या है, उस कस्टमर का, उस प्रोस्पेक्ट का पेन पॉइंट। उसका पेन पॉइंट क्या है वो आपको ढूंढना है,
और उसके अकॉर्डिंग ही उनसे बात करनी है। छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर अपनी स्किल को डेवलप करना चाहता है, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, तो आपको हमारे जो कोर्सेस हैं, लीड शुरू के जो कोर्सेस हैं, उसके बारे में उनको बताना है। और आपको वो कोर्स मुंह जुबानी याद होना चाहिए। कोर्स के अंदर का मटेरियल है दैट डजंट मैटर, लेकिन आपको कम से कम कोर्स के नाम याद होना चाहिए। कितने कोर्स के नाम आपको याद होना चाहिए? कम से कम आपको 6 से 7 8 कोर्स के नाम याद होना ही चाहिए। और आपको फटाफट से उन कोर्स के नाम उस स्टूडेंट को बताना है जो अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, अपनी स्किल को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, इनकम करना चाहता है, तो आप उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हो कि भाई आप नॉलेज तो बढ़ेगा बढ़ेगा, इनकम भी करोगे। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का बिजनेस प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा है, उसको बिजनेस में दिक्कत आ रही है, हमारे ऐसे कोर्सेज के बारे में आपको उन्हें बताना है जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सके, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, अपने बिजनेस को 10x लेवल पे लेके जा सके। जस्ट लाइक कि आप उनको फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बता सकते हो, आप उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता सकते हो। ठीक है, कैसे उनको एक ब्रांड बनाना है अपने बिजनेस का, आप उनको इस बारे में बता सकते हो। आपको उन्हें वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, इस बारे में नहीं बताना है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग का कोर्स किसी बिजनेसमैन के लिए हेल्पफुल नहीं है। वो अपने बिजनेस को ग्रोथ कराना चाहता है, सोशल मीडिया पे प्रमोट करना चाहता है, तो हमारे जो मार्केटिंग के जो कोर्सेस हैं उसका बेनिफिट उनको बताएं। आप उनको बताएं कि भाई आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी ही आएगी, साथ साथ आप एक्स्ट्रा इनकम भी कर पाओगे। ठीक है, तो वहां पर आपको बिजनेसमैन का पेन पॉइंट समझना है। सेम हाउसवाइफ है, और हाउसवाइफ इनकम करना चाहती है, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उनको सारी चीजें बतानी है। ठीक है, अगर हाउसवाइफ सिर्फ सीखने का उनका पर्पस है, खुद का एक सेल्फ डिपेंड उनका होने का पर्पस है, तो आपको उन्हें वो चीज बतानी है। तो आपको हमारे जो कोर्सेस हैं उनके बारे में एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। कम से कम आपको नाम तो उनके पता होना चाहिए, जितने भी लीड्स गुरु में आपके कोर्सेस हैं। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, पेन टू प्लेजर। आपको कस्टमर का पेन पॉइंट पता करना है, उसके थ्रू कनेक्ट करना है, देन आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, सेकंड हम लोग यहाँ पे चलते हैं। सेकंड जो पॉइंट है दैट इज डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट। हम में से बहुत सारे लोग हम में से बहुत सारे लोग लीड्स गुरु कंपनी में 3 रीजन नहीं दे पाते हमारे प्रोस्पेक्ट को कि उनको लीड्स गुरु क्यों ज्वाइन करना है। 3 तो बहुत छोटी बात है, आपको कम से कम अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को 5 रीजन देने हैं कि उसको लीड्स गुरु कंपनी क्यों ज्वाइन करना है। वो आपको बहुत सारे एक्सक्यूज देगा कि भाई मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना, मार्केट में तो अफिलिएट मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं, जो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारी हैं। वो बोलेगा कि ये कंपनी है, उसमें भी जा सकता हूँ, वो कंपनी है, ऐसा है वैसा है। तो आपको वहां पर 3 सॉलिड रीजन देने हैं कि लीड्स गुरु क्यों बेस्ट है अदर कंपनियों से। ठीक, और यहाँ तो 3 बोला जा रहा है, मैं तो बोलता हूं कि आपको कम से कम उसे 5 रीजन देना है। ठीक है, 3 रीजन जो है वो क्या बेस्ट हो सकते हैं, आप लोग से लिखिए। मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ कि 3 रीजन आप क्या दे सकते हैं। देखिए, हमारी कंपनी जो लीड्स गुरु कंपनी है, वो इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो सेम डे पे आउट सिस्टम पे काम कर रही है। ठीक, ये आपका फर्स्ट रीजन है, इसको आप बिल्कुल उन्हें बताएं जब आपकी बात हो। ठीक है, सेकंड रीजन आप उनको दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर 90% कमीशन मिलता है। कमीशन वर्ड कभी कभी बहुत ऑड लगता है, या कुछ लोग इस कमीशन वर्ड को किसी एमएलएम से, नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि यहाँ पर आपको 90% प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। ठीक है, तो अच्छा लगेगा सुनने में कि भाई हाँ 90% प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है। तो आप उनको ये 2 रीजन दे सकते हो। ठीक है, पहला क्या हुआ कि सेम डे पे आउट सिस्टम है, सेकेंड रीजन क्या हुआ कि 90% प्रॉफिट शेयरिंग है। ठीक है, और थर्ड आप उनको दे सकते हो कि आपके तरफ से जो सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि अभी हमारी तरफ से डेली वेबिनार हो रहे हैं, वेबिनार का सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपको। ठीक है, फिर जो रिचनेस वाला जो हमारा चला सीक्रेट ऑफ रिचनेस है वो है, या एक्स्ट्रा जो ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही है ये है। तो इस तरीके से आपको उन्हें रीजन देने हैं कि उन्हें इस लीड्स गुरु कंपनी में क्यों इनरोल करना है। ठीक है, ये आपका सेकंड है। ओके, मेरे पास मैसेज भी आया है कि लीगल अप्रूवल कंपनी, बिल्कुल बिल्कुल विक्की सर, बिल्कुल सही बात कहा आपने। ठीक है,
और आप इनको बता सकते हैं, हमारे जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको आप बता सकते हैं कि भाई देखिए ये कंपनी लीगल है, ठीक है। और कुछ लोग ये भी करते हैं, जैसे कि मैं कभी कभी ये करता हूँ कि उनको बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, आप तो गूगल पे जाके सर्च करो, है ना, लीड्स गुरु के बारे में गूगल पे जाकर सर्च करो। क्योंकि हम लोग अपने दोस्तों पे भरोसा नहीं करते। मैं जब कस्टमर से बात करता था तो इस तरीके से बोलता था कि हम में से बहुत से लोग अपने दोस्तों पे भरोसा नहीं करेंगे, अपनी फैमिली पे भरोसा नहीं करेंगे, अगल बगल पड़ोसियों पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन गूगल पे जरूर भरोसा करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ सर, आप गूगल पर जाकर के लीड्स गुरु के बारे में सर्च करो, और वो जो कहता है आप उसकी बात मानो। और गूगल पे आपको बताना है क्या कीवर्ड आपको यूज करना है, लीड्स गुरु क्या है। आप इस कीवर्ड्स को उनसे सर्च करवाओ। तो जब वो इस कीवर्ड को सर्च करेगा ना, आप भी खुद को सर्च करके देखिएगा लीड्स गुरु क्या है, तो लीड्स गुरु के बारे में वहां पे पॉजिटिव चीजें लिखी आती हैं। ऊपर की स्टार्टिंग दो तीन जो चीजें हैं वो पॉजिटिव ही लिखी आती है। आप अपने कस्टमर को बोल सकते हो कि सर किसी की बातों पर भरोसा मत करो, गूगल पे विश्वास है, गूगल की बातों पर भरोसा करो। गूगल पर जाकर टाइप करो लीड्स गुरु क्या है, लीड्स गुरु क्या अच्छी कंपनी है। डेफिनेटली जो चीजें निकल करके आएंगी पॉजिटिव आएंगी, और आपका जो प्रोस्पेक्ट है, क्लाइंट है, वो कन्विंस रहेगा कि हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है। तो आपको 3 या 5 रीजन देने हैं कि उसे लीड्स गुरु क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसे आप नोट करते जाइएगा, ठीक। अब देखिए सबसे मेन चीज, एक होते हैं फीचर्स और एक होता है बेनिफिट। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक है। अब देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग इस पेन की जो अच्छी क्वालिटी है वो हम लोग हमारे प्रोस्पेक्ट को, हमारे कस्टमर को बताते हैं। लीड्स गुरु की जो अच्छी क्वालिटी है, जो अच्छी चीजें हैं, वो हम लोग हमारे प्रोस्पेक्ट को, हमारे कस्टमर को बताते हैं। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, उसको क्या इससे फायदा होने वाला है। हमेशा लोगों को अपने फायदे की ही बात पसंद आती है, उसको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं। एक छोटी सी स्टोरी मैंने सुनी थी, एक बंदा एक मोबाइल की शॉप पे गया और उस बंदे का सिर्फ एक रिक्वायरमेंट थी कि उसको जो मोबाइल चाहिए है, उसकी कैमरे की जो क्वालिटी है वो बढ़िया होना चाहिए और उसके बैटरी बैकअप ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस बंदे को फोटोग्राफी का शौक था, और उसका मोबाइल का जो पर्पस था वो सिर्फ फोटोग्राफी का था, कि वो अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कर सके, उसकी बैटरी ज्यादा चले। लेकिन जो वो मोबाइल खरीदने गया, उस मोबाइल की जो शॉप पे जो सेल्समैन था, उसने क्या किया, उसने उसको बहुत सारे मोबाइल बताए, लेकिन वो उस मोबाइल के फीचर्स बता रहा था। क्या बता रहा था? फीचर्स बता रहा था। मोबाइल के क्या फीचर्स बता रहा था वो, कि ये मोबाइल की स्पीड बहुत अच्छी है, इस मोबाइल में रैम ज्यादा है, आप जब इंटरनेट वगैरह यूज करोगे कभी भी मोबाइल आपका हैंग नहीं करेगा, यूट्यूब पे आप जब भी कोई वीडियो देखोगे तो आप आपका जो वीडियो है वो कभी भी बफरिंग नहीं करेगा, ठीक है। इसका नेटवर्क बहुत शानदार रहता है, ठीक है। और वो बता रहा था कि भाई इसमें अपडेट वर्जन वगैरह भी इसमें आते हैं प्रॉपर तरीके से, कोई भी आप ऐप यूज करो, ऐप प्रॉपर तरीके से चलता है, इसमें स्टोरेज, इसमें कैपेसिटी ज्यादा है। वो ये सारी चीजें बता रहा था। आई नो मोबाइल में बहुत अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन उस क्वालिटी से उसके प्रोस्पेक्ट को क्या लेना, उसके कस्टमर को क्या लेना देना है। उसको उसके फायदे की बात बताओ भाई, कि कैमरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, देन बैटरी बैकअप ज्यादा होना चाहिए। सेम हम लोगों को यहाँ पर करना है। आपके साथ जो भी प्रोस्पेक्ट होते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हम लोग उसको लीड्स गुरु की क्वालिटी बताते हैं, लेकिन हम वहां पर उसकी जो उसके जो बेनिफिट हैं, जिससे हमारे प्रोस्पेक्ट को फायदा होने वाला है, वो नहीं बताते, ठीक है। जैसे अगर मैं पेन का एग्जांपल लूं, पेन अच्छा है, इसका प्लास्टिक हार्ड है, ठीक है, इसकी इंक जो है वो फैलती नहीं है, ये इसकी क्वालिटी है। लेकिन कस्टमर का क्या फायदा है? कस्टमर का ये फायदा है कि जब वो इससे लिखेगा, इसके हाथों में दर्द नहीं होगा, हाथों में यहाँ पे ग्रिप वगैरह नहीं बनेगी, ठीक है। इससे हैंडराइटिंग जो है वो अच्छी आएगी, ये कस्टमर का बेनिफिट है। आपको क्या करना है, जिस भी बंदे से आपकी बात हो, मतलब 4 तरीके के हमारे यहाँ पर प्रोस्पेक्ट होते हैं: स्टूडेंट, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, देन जॉब पर्सन। तो चारों का जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही हमें हमारे प्रोस्पेक्ट से बात करनी है। लीड्स गुरु में कितनी अच्छी ट्रेनिंग क्यों ना हो रही हो, लीड्स गुरु में किसी भी टॉपिक पे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के सेशन हुए हो, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स ने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है, या आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे और लीडर्स आने वाले हैं, ठीक है। इससे हमारे प्रोस्पेक्ट को, हमारे कस्टमर को कभी कभी कोई लेना देना नहीं होता। जो उसके फायदे की चीज होती है, जो उसके काम की चीज होती है, उससे उसको बड़ा इंटरेस्ट होता है।
जैसे कि कोई बंदा है जिसको वीडियो एडिट करने का शौक है, अगर आप उसको वीडियो एडिटिंग के कोर्स के फायदे बताओगे ना कि सर इतना शानदार सॉफ्टवेयर हम लोगों ने यूज किया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर को कहीं नहीं मिलेगा, उसकी बारीक से बारीक चीज हम लोगों ने यहाँ पे बताई हुई है, बारीक बारीक पॉइंटर हम लोगों ने बताए हुए हैं वहां पर आपको, और आपको इस टाइप का वीडियो एडिटिंग का कोर्स किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा, तो वो सिर्फ एक वीडियो एडिटिंग के कोर्स के लिए आपके साथ में इनरोल करेगा। और एक और जो वर्ड होता है कि आपके साथ में ज्वाइन करना, किसी को ज्वाइन कराना, तो अगर आप चाहें तो इस वर्ड को यूज ना करें, अगर आप बोलते हैं कि इनरोल करो, ठीक है, तो एक अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आप सिर्फ एक वीडियो जो है, वीडियो एडिटिंग का जो हमारा कोर्स है वो बहुत शानदार है, और उस एक कोर्स की वजह से वो आपके साथ में एनरोल करेगा। बाकी डिजिटल मार्केटिंग का हुआ, उसको फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हुआ, यूट्यूब का कोर्स हुआ, ठीक है, अपडेट मार्केटिंग, इस कोर्स से कोई लेना देना है नहीं। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो कस्टमर है, उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। कंपनी में बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट का फायदा क्या है, उसके फायदे की बात कीजिए, डेफिनेटली वो क्लोज होगा, डेफिनेटली वो आपका बाद में फोन उठाएगा और आपसे बात भी करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके फायदे की बात हो रही है, आपके फायदे की नहीं। जहां पर हम लोग हमारे फायदे की बात करते हैं, कोई हमें सुनना नहीं चाहता, कोई हमसे बात नहीं करना चाहता, उसके फायदे की बात कीजिए, डेफिनेटली बात करें, ठीक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। यहां से आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको हाई टिकट क्लोज करनी है, हाई टिकट मतलब अगर आपको प्लेटिनम पैकेज क्लोज करना है, तो आपको उसके फेस टू फेस बात करनी होगी। फेस टू फेस मीन्स कि आपका चेहरा उसको देखना होगा, उसके लिए आप उससे पर्सनल छोटा मोटा वेबिनार, जूम पे वेबिनार कर सकते हो, फ्री वेबिनार भी होते हैं बहुत सारे, मतलब 40 मिनट का आपको एक टाइम मिल जाएगा जिसमें आप उससे वन टू वन छोटा सा डिस्कशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उसका कोई भी चीज के लिए ऑब्जेक्शन है कि यार मुझे इस पैकेज में कौन कौन सी चीजें हैं मुझे समझ में नहीं आई, प्लेटिनम पैकेज में अगर मैं इनरोल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, या उसने आपको बोला कि भाई मैं गोल्ड पैकेज में इनरोल करता हूँ तो सर मुझे कोर्स कौन कौन से मिलेंगे मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगर वो बंदा प्लेटिनम के बारे में पूछ रहा है या आपका जो गोल्ड पैकेज के बारे में पूछ रहा है, मतलब वो हाई टिकट पे जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो कि भाई क्लोजिंग मुझे जल्दी करनी है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि सर एक काम करो कि आप एक छोटी सी जूम पे आ जाओ, है ना, और जूम पे मैं आपको कोर्स बता दूंगा वहां पर कि सर आपको कौन कौन से कोर्स मिलते हैं, ठीक है। कोई बंदा चाह रहा है यार कि मुझे डेमो देखना है कि भाई आपके कोर्स वगैरह कैसे हैं, किस तरीके के चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो भेज देते हैं। हाँ, आप क्या करो, उससे फेस टू फेस देखो। जब बंदा आपको फेस टू फेस देखेगा, तो सबसे पहली चीज उसका ट्रस्ट बिल्ट होगा, ठीक है, उस बंदे को आप पे विश्वास होगा। वो बंदा आपको 10,000 रुपए दे रहा है, 10,000 रुपए, ठीक है, डेफिनेटली ट्रस्ट बिल्ट होना बहुत जरूरी है। वो बंदा आपको फेस टू फेस देखेगा और आपका ट्रस्ट बिल्ट होगा और आपकी हाई टिकट क्लोज होगी। आजकल व्हाट्सएप में भी नया फीचर्स आया हुआ है, आपको जूम की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप व्हाट्सएप उस पर वीडियो कॉल कीजिए, वीडियो कॉल में फेस टू फेस उससे बात कीजिए, और वहीं पर ही आप अपनी स्क्रीन शेयर करके उस बंदे को कोर्सेज के बारे में बता सकते हो कि भैया हमारे पास इस पैकेज में ये कोर्स है, इस पैकेज में ये कोर्स है, कोर्स इस तरीके से दिखाई देते हैं, इस तरीके से चलेंगे, है ना। अच्छी क्वालिटी का कोई भी कोर्स देख लेना, उसको ओपन करके दिखा देना, देखो इस तरीके से कोर्स है, ये क्वालिटी है, हम इसी तरीके का मटेरियल आपको देते हैं। वहां पर आपका ट्रस्ट बिल्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज हम में से बहुत से लोग नहीं करते। हाई टिकट क्लोज करनी है, फेस टू फेस जाओ, जितना फेस टू फेस रहोगे, जितना वो आपको चेहरे से पहचानेगा, उतनी जल्दी क्लोज होगा, ठीक है। तो आपको फोर्थ पॉइंट वहां पे यूज करना, फेस टू फेस। हाई टिकट पे जाना है तो फेस टू फेस चाहिए, ओके। नेक्स्ट, यूज टेस्टिमोनियल्स। पांचवा हमारा जो पॉइंट है, यूज टेस्टिमोनियल। हमारे में से अभी, प्लीज डोंट माइंड, इस चीज को बुरा मत मानिएगा, हम में से लीड्स गुरु फैमिली में अभी जितने लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे 82 लोग हैं, इनमें से मुश्किल से 20 to 30% लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के पास सभी कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट की टेस्टिमोनियल होंगी। मतलब आपके पास जॉब पर्सन की भी टेस्टिमोनियल है, आपके पास बिजनेस पर्सन की भी टेस्टिमोनियल है, आपके पास हाउस वाइफ की भी टेस्टिमोनियल है, और आपके पास स्टूडेंट की भी टेस्टिमोनियल है। मुश्किल से 20 से 30% लोग होंगे। बाकी के जो 60-70% लोग हैं, उनके पास टेस्टिमोनियल है ही नहीं, ठीक है। उनके पास जो लीड्स गुरु के जो मटेरियल्स हैं,
जस्ट लाइक हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं होंगे आप लोगों के पास, ठीक है। किस पैकेज की क्या कॉस्ट है, किस पैकेज में कितना आपको कमीशन मिलता है, कितनी आपकी अपलाइन को जाता है, ये भी डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रखना है, अदरवाइज आप लोग ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। हर बार ग्रुप में मैसेज कर करके, जैसे आज आपके प्रोस्पेक्ट से किसी की बात हुई, वो बंदा बिजनेसमैन है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, उसने बोला कि यार मुझे किसी ने, कोई आपके उसमें बिजनेसमैन हो जो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा हो, तो उसके कुछ वीडियो वगैरह हो तो मुझे दो ना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुप में जाएंगे, वहां जाके मैसेज करेंगे कि भाई बिजनेसमैन का कोई टेस्टिमोनियल हो तो दे दो, बिजनेसमैन का कोई वीडियो हो तो दे दो। आपके पास क्यों नहीं है, होना चाहिए, तुरंत आपको सेंड करना है, ठीक है। तो आपको टेस्टिमोनियल्स यूज करनी है, क्योंकि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कनेक्ट करता है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कनेक्ट करता है, ठीक है। एक हाउसवाइफ दूसरी हाउसवाइफ को कनेक्ट करती है, और एक जॉब पर्सन दूसरे जॉब पर्सन को कनेक्ट करता है। एक स्टूडेंट है, ठीक है, आपने उसको टेस्टिमोनियल भेजा एक बिजनेसमैन का, उसके मन में सबसे पहला सवाल आएगा स्टूडेंट का, यार ये बंदा तो बिजनेसमैन है, जिसका आपने उसको टेस्टिमोनियल भेज दिया, ये बंदा तो बिजनेसमैन है, ये कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ, ठीक है। एक हाउसवाइफ है, एक हाउसवाइफ को आपने एक जॉब पर्सन का टेस्टिमोनियल भेजा, हाउसवाइफ सबसे पहले ये, उसके मन में सबसे पहले ये सवाल आता है, ठीक है, क्या सोचेगी वो, टेस्टिमोनियल मुझे कहाँ मिलेगा मुझे। ओके, आपको ग्रुप में मिल जाएगा टेस्टिमोनियल। आपको ग्रुप में हमारे जो लीडर हैं वो टाइम टू टाइम टेस्टिमोनियल भेजते हैं, लेकिन आप लोग उसको ध्यान नहीं देते। आपको हाउसवाइफ के बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं जो मिले हैं, ठीक है। जैसे कृपा मैम है, कृपा मैम के करीब 3 से 4 टेस्टिमोनियल है, हाउस वाइफ के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक मीनाक्षी मैम थी, उनके भी कुछ टेस्टिमोनियल है, वो आपको हाउस वाइफ के मिल जाएंगे, करीब 3 से 4 उनके भी वीडियो हैं, ठीक है। इस तरीके के आपको टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे जो ग्रुप्स में आते रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को डाउनलोड किया छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन आपको उसे सेव करके रखना है, ठीक है। आपको उसे, जो लोग व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे होंगे तो उसमें एक ऑप्शन होता है, वहां पर आप उन वीडियो को सेव करके रख सकते हो, हाउस वाइफ के, फिर आप बिजनेसमैनों के, इस तरीके की वीडियो को आप सेव करके रख सकते हो। जब हम लोग व्हाट्सएप के लिए कोई सेशन करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैटेगरी वाइज टेस्टिमोनियल वीडियो को सेव करना है, ठीक है। मतलब आपको कभी भी अपनी गैलरी में ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी भी वीडियो को, कोई भी टेस्टिमोनियल को हम लोग उसको सेव करके रख सकते हैं। जो लोग व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं, हम लोग जब सेशन करेंगे उस टाइम पे समझेंगे। तो मैं आपको बस एक ही चीज बता रहा था कि अगर आप हाउसवाइफ को आपने बिजनेसमैन का टेस्टिमोनियल भेज दिया, उसका कोई काम नहीं है। हमारा माइंड सबसे पहले इजी रास्ता चुनता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हमारा माइंड गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वाला सर्टिफिकेट, सर ग्रुप में सारी चीजें हैं, ओके। तो मैं आपको वही बता रहा था कि हमारा माइंड सबसे पहले इजी चीजें चुनता है, ठीक है। और हमारा माइंड ऑब्जेक्शन क्रिएट करने में सबसे आगे है, ठीक है। किसी भी चीज के लिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही आपने हाउसवाइफ को बिजनेसमैन का वीडियो भेजा, सबसे पहला ऑब्जेक्शन उसका आएगा, अरे यार ये बंदा तो बिजनेसमैन है भाई, ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकती, मैं तो हाउसवाइफ हूँ। ये बंदा तो जॉब पर्सन है, ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकती, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, ठीक है। लेकिन वहीं आपने उनको कृपा मैम का जो है, आपने उनको वीडियो भेज दिया, ठीक है। मेरी गोल्डर मैम का आपने उनको वीडियो भेजा, ठीक है। आपने मीनाक्षी मैम का उनको वीडियो भेजा जो एक हाउसवाइफ है। तो हाउसवाइफ के मन में सबसे पहला क्या चीज आएगी, यार ये बंदी कर सकती है, ये भी तो हाउसवाइफ है, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी करूंगी। देन एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और वो आपसे क्लोज होंगे। तो आपको इस चीज का याद रखना है। हम लोग गलती करते हैं, एक स्टूडेंट को बिजनेसमैन का टेस्टिमोनियल भेज रहे हैं, बिजनेसमैन को स्टूडेंट का भेज रहे हैं, हाउसवाइफ का भेज रहे हैं। बहुत रॉन्ग मेथड है। आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, सामने वाले का भी टाइम खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसको इंटरेस्टेड है ही नहीं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे आप किसी हाउसवाइफ का टेस्टिमोनियल वीडियो भेजोगे और मुझसे उम्मीद रखोगे कि मैं उस चीज से कनेक्ट कर पाऊं और आपके साथ में इन्वॉल्व करूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। तो हमारे पास चारों कैटेगरी के, आपको, आपके पास 4 कैटेगरी के टेस्टिमोनियल होने चाहिए। स्टूडेंट के लिए आपके पास कम से कम 2 से 3 वीडियो होना चाहिए, आपके पास हाउस वाइफ के कम से कम 2 से 3 वीडियो होना चाहिए, आपके पास बिजनेसमैन के 2 से 3 टेस्टिमोनियल होने चाहिए, और आपके पास जॉब पर्सन के कम से कम 2 से 3 टेस्टिमोनियल होना ही चाहिए। लंबा काम करना है, आपको ये चीज करना पड़ेगा। आपके जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है, जैसे लाइक हेमंत सर हुए, शिवम सर हुए, चंद्रकांत सर हुए, ठीक है, इनके पास सारे टेस्टिमोनियल वीडियो अवेलेबल रहते हैं अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। और जब ये अपने प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करते हैं,
तब वही टेस्टिमोनियल उनको भेजते हैं जो टेस्टिमोनियल जिस प्रोस्पेक्ट के काम का हो, जिस टेस्टिमोनियल को देख करके उनका प्रोस्पेक्ट उस चीज को कनेक्ट कर पाए। ओके, तो हम लोग वही गलती करते हैं, आपको भी वही करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर, कस्टमर शुड लव यू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो कस्टमर है, सबसे पहले आपको पसंद आना चाहिए। ठीक है, आपका जो कस्टमर है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, आप जब उसे अच्छे लगेंगे, आपकी उसकी बातें, आपकी बातें जब आपके प्रोस्पेक्ट को अच्छी लगेगी, ठीक है, आपका बिहेवियर जब आपके प्रोस्पेक्ट को अच्छा लगेगा, ठीक है, आप जिस तरीके से हंस के बात करते हैं, जिस तरीके से फ्रेंडली होकर के बातें करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, वो आपके प्रोस्पेक्ट को अच्छा लगेगा। कंपनी कोई भी होने दो, डजेंट मैटर, वो आपके साथ में वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कस्टमर सबसे पहले आपको खरीदता है, उसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट को, उसके बाद कंपनी को। ओके, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो कस्टमर है, सबसे पहले आपको खरीदेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि देखिए, आज अगर आप किसी से आपकी बात होती है, आप उसको बता रहे हैं कि लीड्स गुरु कंपनी में इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है, लीड्स गुरु कंपनी में इतने अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, ठीक है, जिससे आपकी स्किल डेवलप होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। संडे को हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, ये आप उसको बता रहे हैं, ये सब चीज आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, पर एक चीज मुझे बताएं, आपने उसे कोई रीजन दिया कि वो आपके साथ इनरोल करे? भाई वो क्यों इनरोल करे आपके साथ? क्यों? क्योंकि तो किसी के साथ भी इनरोल करेगा तो उसको तो ये चीजें मिलने वाली है। वो किसी के साथ भी इनरोल करे उसको तो कोर्सेज मिलने वाले हैं, वो किसी के साथ भी इनरोल करे उसको जो कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग होती है वो मिलने वाली है, वो किसी के साथ भी इनरोल करे उसको जो हमारे वेबिनार्स होते हैं वो उसको मिलने वाले हैं। ठीक है, वो किसी के साथ भी इनरोल करे, कंपनी की सारी सर्विसेज उसको मिलने वाली है। तो वो आपके साथ में क्यों इनरोल करे? आपको वहां पर उसे रीजन देना है, आपको यहाँ पर रीजन देना है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ में क्यों इनरोल करेगा। तो आप उनको बताएं कि भाई आपको मेरी तरफ से कुछ सर्विसेज मिलेंगी, जो भी आपकी एक्सपर्टीज हो, जैसे आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो तो आप उनको वो बता सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि भाई मैं आपको फॉलो अप में हेल्प कर दूंगा। आप उनको बता सकते हो कि भाई अगर आपका प्रोस्पेक्ट के कोई ऑब्जेक्शन है, तो आपकी जो भी एक्सपर्टीज एक्सपर्टीज है, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई मैं आपको फॉलो अप में हेल्प करूंगा, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको अच्छी अच्छी लीड जनरेशन जनरेट करना है, फ्रेश लीड, क्वालिटी लीड आपको कहाँ से मिलेगी, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्पेशली। ठीक है, या फिर अगर आपको नॉलेज है तो आप उनको खुद से भी ये सारी चीजें करके दे सकते हो। ठीक है, आप उनको बोलिए कि भाई अगर आपके कस्टमर को, अगर आपके प्रोस्पेक्ट को कोई ऑब्जेक्शन रहेगा, तो मैं कॉन्फ्रेंस पे उनसे बात कर लूंगा और आपका प्रोस्पेक्ट का जो ऑब्जेक्शन है उसको मैं किल करवाऊंगा। तो ये आपको कुछ चीजें उनको बतानी पड़ेंगी, आपको उन्हें रीजन देना पड़ेगा कि वो आपके साथ में क्यों इनरोल करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट है। हमें कंपनी को पीछे रखना है, आपको हमेशा आगे आना है, तभी वो आपके साथ में इनरोल करेगा। नहीं तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिस गुरु फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, वो किसी के साथ में भी इनरोल कर सकता है पर वो आपके साथ में नहीं करेगा। तो आपको रीजन देना है कि वो आपके साथ में इनरोल क्यों करे। मैं तो कहता हूं कि आपकी बातें, आपकी बात करने का तरीका, या आप उनसे जिस तरीके से कनेक्ट होते हो, इतना शानदार होना चाहिए कि बंदा या बंदी एक बार आपसे बात हो जाए तो वो आपको छोड़ के किसी और के पास जाए ही ना, सोचे ही ना। कोई उसको कितना भी कन्विंस करे, लेकिन एक बार आपसे बात हो चुकी है, एक बार आपसे वो कनेक्ट हो चुका है, तो वो बंदा जब इनरोल करना चाहिए तो आप ही से इनरोल करना चाहिए, अदरवाइज किसी से भी इनरोल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको हमेशा अपने आप को आगे रखना है। लास्ट जो पॉइंट है हमारा इसमें, ठीक है, और हमारे सेशन बस एंड ही है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है, फॉलो अप। हर बंदे की क्लोजिंग बिना फॉलो अप के नहीं आती। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोग फर्स्ट कॉल करते हैं, वेबिनार में इनवाइट करते हैं, वेबिनार में इनवाइट करने के बाद पूछते हैं कि आपने वेबिनार अटेंड किया था, नहीं किया था, आपको वेबिनार कैसा लगा, कितना अच्छा लगा। ठीक है, और जो भी उनका आंसर हुआ आपके प्रोस्पेक्ट का, और उन्होंने बताया, दैट्स ऑल, खत्म। इसके बाद आगे क्या करना है पता ही नहीं है, इसके बाद आगे फॉलो अप क्या करना है पता ही नहीं है, इसके बाद कैसे
उस बंदे को वेबिनार देखने के बाद क्लोजिंग तक लेकर के आना है पता ही नहीं है। हम में से मैक्सिमम लोग हम में से जो मैक्सिमम लोग हैं फॉलो अप करते ही नहीं हैं। ठीक है। आपकी क्लोजिंग 80% जो आपकी क्लोजिंग है वो फॉलो अप से ही आती है। ठीक है। वेबिनार किसी भी प्रोस्पेक्ट ने अगर आपका वेबिनार अटेंड किया हुआ है तो वेबिनार के बाद कम से कम 5 बार आपका उससे कांटेक्ट होना चाहिए। वेबिनार के बाद की बात मैं कर रहा हूं आपसे, वेबिनार से पहले की नहीं। ये तो 3 बार तो पहले ही कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको वेबिनार से पहले एक बार आपने कॉल कर लिया, नॉर्मल कॉल कर लिया, तो छोटा सी प्रोफाइलिंग कर ली, वेबिनार के लिए इनवाइट कर लिया, वेबिनार में बंदा आ गया, वेबिनार के बाद आपने उससे पूछ लिया कि भाई कैसा क्या वेबिनार लगा, क्या भी जो भी चीज लगी। ठीक है। उसके बाद कम से कम आपको उसे 5 बार कनेक्ट करना है। 5 बार कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको 5 बार कॉल ही करना है। ठीक है। आप उसको सिंपल सा कुछ मैसेज वगैरह भेज सकते हो, कोई ऑडियो नोट्स आप उसको भेज सकते हो। ठीक है। अगर आपका कोई वीडियो बना हुआ है तो आप उसको कोई वीडियो भेज सकते हो। ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। कॉल पे बात हो तो और भी अच्छी बात है। और अगर कभी वीडियो कॉल पे बात हो जाए, जैसे कि आज आपने भाई 7,000 रुपए की इनकम करी हुई है, ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो कॉल कर लो उसको, है ना। जो बंदा अच्छा है, मतलब जो बंदा प्लेटिनम तक जाने वाला है ना, बड़े टिकट का है, हाई टिकट का है, तो उसको एक छोटा सा वीडियो कॉल कर लो। और वहीं स्क्रीन शेयर करके फटाफट से बता दो, देखो सर, एक दिन में 8,000 रुपए कमाए सर मैंने, 8,000 रुपए। आप बोल रहे थे ना कि मैं कैसे कमाऊंगा, मैं कमा पाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, देखो सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। फटाक से खोलो अपना लीड्स गुरु का प्लेटफॉर्म, खोलो, फटाक से दिखाओ सर आज की इनकम देखिए सर, 8,500 रुपए। वो बंदे को इतना ट्रस्ट होगा। एक तो आप उससे फेस टू फेस बात करो, आपने कोई हिडन चीजें रखी ही नहीं है, आप उसको, वो बंदा आपको देख रहा है। ठीक है। और कभी कभी आप बोल भी सकते हो कि भाई सर आप तो मेरा स्क्रीनशॉट ले लो, हमारी वीडियो में बात हो रही है, आप तो स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी लगे कि भाई ये बंदा फ्रॉड है, ये बंदा मुझे कुछ मिसगाइड कर रहा है, या लीड्स गुरु एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कुछ झूठ बोल करके ये सब चीजें कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो आप तो मेरा। ठीक है। कंप्लेंट कर देना। कोई भी बंदा ऐसा नहीं करता। ठीक है। आप उसे बोल सकते हो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। और मैं डैम श्योर आपको बोलता हूँ 90-95% लोग ऐसे हैं जो भी प्रोस्पेक्ट आपको रहेंगे वो कोई भी आपका स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उसे बोला है कि सर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बंदे को वैसे ही ट्रस्ट हो जाए कि नहीं यार ये बंदा सही बोल रहा है, तभी तो इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। आपकी बातों में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। आपकी बातों में कंपनी कितनी अच्छी है, कंपनी पे कितना वो ट्रस्ट कर सकता है, ये चीज झलकना चाहिए। थोड़ा बहुत भी डाउट रहे तो आप उसको किसी भी तरीके से उसको मैनेज कर लो, लेकिन बातों में समझ में नहीं आना चाहिए। ठीक है। ऐसा कुछ आपको डाउट रहे तो बोला सर मैं आपके अपने सीनियर से बात कराता हूँ सर, मेरे सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं सर, मैं उनसे आपको कनेक्ट करवाता हूँ, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और आपकी जो अपलाइन है उनकी हेल्प लीजिए, अगर वो आपके लिए थोड़ा सा बात वगैरह कर सकते हैं, देन आपका काम हो गया। ठीक है। या फिर कभी कभी आपकी अपलाइन नहीं है, तो प्रॉपर वो बिजी हैं, आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके टीम के भी बहुत से ऐसे मेंबर हैं जो शानदार तरीके से काम करें, उनको एक लीडर बना करके उनके सामने प्रेजेंट कर दो। इस तरीके से काम कीजिए। फॉलो अप इज मस्ट। 80% क्लोजिंग आपकी वहीं से ही आएगी। वेबिनार के बाद कम से कम आपको 5 बार कनेक्ट उनको करना ही करना है। ठीक है। उसके बाद भी वो क्लोज नहीं हो रहा है तो उसको होल्ड पे डाल दो, उनको स्टेटस वगैरह दिखाते रहो। ठीक है। ये हमारे 7 सीक्रेट्स थे जो सेल्स पर थे। ठीक है। फटाफट से मैं आपको एक बार यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ। ओके। और इसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। पहला था हमारा पेन टू प्लेजर। यहाँ पे जो लोग बहुत लेट ज्वाइन किए हैं उनको बताता हूँ, पेन टू प्लेजर मीन्स ये है कि आपका प्रोडक्ट, हमारे जो कोर्सेस हैं, कस्टमर की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हमारी जो कंपनी लीड स्कूल है वो कस्टमर की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, क्या उसकी इनकम को सॉल्व कर रही है, क्या उसके नॉलेज को बढ़ा रही है, क्या उसकी स्किल को डेवलप कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें उससे बात करनी है, इसी के अकॉर्डिंग भी ही हमें उसको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी। दैट इज पेन टू प्लेजर। उसके दर्द को खत्म करना है, उसके दर्द की, उसके मर्ज की दवा आपको बनना है। ये चीज हो गई ना, वो बंदा खुद कॉल करके आपके साथ में इनरोल करेगा, आपको फॉलो अप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको पता है। मतलब बहुत से लोग रहते हैं ना कि भाई मेरा इलाज तो उसी डॉक्टर से होगा, या मेरा, मैं तो जो ठीक होऊंगा उसी डॉक्टर से ठीक हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके दर्द की दवा वो डॉक्टर है। आप उस बंदे की दर्द की दवा बन जाइए तो आपसे क्लोज होगा। ठीक है। फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। सेकंड हमारा जो है, डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट। हमको
रीजन देना है कि वो आपके साथ में, लीड्स गुरु के साथ में क्यों इनरोल करे। कम से कम आपको 3 बेस्ट सॉलिड रीजन देना है कि वो लीड्स गुरु के साथ में क्यों इनरोल करें। बहुत सारी अफिलिएट मार्केटिंग की कंपनियां अवेलेबल हैं, लेकिन 3 बेस्ट चीज आपको लीड्स गुरु की उसको बतानी ही बतानी है, ठीक है, जिसके थ्रू वो आपके साथ में इनरोल करेगा। आप में कुछ अच्छा उसको इम्प्लीमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। कम से कम 3 से 5 चीजें आपको बतानी ही बतानी है, रीजन देना है कि वो आपके साथ में क्यों इनरोल करे। थर्ड था हमारा फीचर्स टू बेनिफिट। जिस गुरु कंपनी में बहुत अच्छी क्वालिटियां हैं, उसके कोर्सेज भी शानदार हैं, ट्रेनिंग भी शानदार हो रही है, काम भी बहुत अच्छा किया जा रहा है, लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट, आपके कस्टमर के लिए क्या फायदेमंद है, वो चीजें आपको उसे बतानी है। बाकी चीजों से आपके कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है। जो उसके काम की चीज होगी वो उसके थ्रू आपसे कनेक्ट होगा, देन इनरोल करेगा। उससे काम की बातें करें, इधर उधर की बातें करोगे, जो कोर्स उसके काम का नहीं है उस कोर्स के बारे में एक्सप्लेन करोगे, जो सेशन उसके काम का नहीं है उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे, वो आपकी बातों से बोर हो जाएगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके बारे में बात करो, वो खुद होकर के आपको कॉल करेगा, ठीक है। वो जैसे वीडियो एडिटिंग का कुछ सेशन होने वाला, वो खुद बोलेगा सर कभी भी सेशन होगा मुझे बताना, कभी भी होगा तो मुझे बताना, ठीक है। कोई मार्केटिंग का सेशन होने वाला, वो आपसे खुद बोलेगा सर कोई मार्केटिंग का सेशन होगा तो मुझे बताइएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मुझे बोलिएगा, ठीक है। आपसे कनेक्ट रहेगा। तो हमें प्रोस्पेक्ट की फायदे की बात करनी है, क्वालिटी जिस गुरु में बहुत है, लेकिन उसके फायदेमंद की क्या चीज है वो बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है गेट फेस टू फेस। अगर आपको हाई टिकट क्लोज करनी है, आपको फेस टू फेस आना पड़ेगा आपके प्रोस्पेक्ट के, आपके कस्टमर के। अगर आपको प्लेटिनम क्लोज करना है तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको फेस से पहचाने, चेहरे से पहचाने। इसके लिए आप वीडियो कॉल पे उनसे बात कर सकते हैं, या फिर छोटी सी 10-15 मिनट की जूम मीटिंग के थ्रू भी आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। भले नॉर्मल भी बात करनी हो, लेकिन फेस टू फेस बात करें, आपकी प्लेटिनम टिकट जो है वो क्लोज हो जाएगी। वहां पे आप उनको बोल सकते हैं कि सर जो बंदे फ्रॉड करते हैं वो कभी भी फेस टू फेस आकर के बात नहीं करते, मैं आपसे फेस टू फेस आकर के बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ आपके भले के बारे में सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके प्रॉफिट के बारे में सोच रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आगे बढ़ें, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं, मेरे मन में कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है, तभी तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। जिसके मन में फ्रॉड होता है, जो इलीगल काम करते हैं, वो कभी भी चेहरा नहीं दिखाते। मैं आपके सामने हूँ, उसको विश्वास होगा, डेफिनेटली वो आपको प्लेटिनम से क्लोज होगा, ठीक है। यूज टेस्टिमोनियल्स। इसके लिए मैंने आपको सबसे बेस्ट चीज बताई थी कि आपके पास 4 कैटेगरी के टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, स्टूडेंट की, बिजनेसमैन की, हाउसवाइफ की, और जॉब पर्सन की। कैसे वो टेस्टिमोनियल मिलेंगी? ग्रुप में आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल मिल जाएंगी, या हमारे जो लीडर्स हैं उन लोगों के पास टेस्टिमोनियल वीडियो हैं। आपको उसे कैसे व्हाट्सएप में सेव करके रखना है, वो हम लोग सेशन नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे में हम लोग करते हैं, ठीक है। कि आपको व्हाट्सएप में कैसे उन वीडियो को सेव करके रखना है, जिससे आपको बार बार उन टेस्टिमोनियल्स को ढूंढना ना पड़े। हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे, ठीक है। कस्टमर शुड लव यू, दैट इज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कस्टमर हमेशा पहले आपको खरीदता है, उसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट को, ठीक है। कस्टमर को आप पसंद आने चाहिए, आपकी बातें पसंद आनी चाहिए, तभी वो आपके साथ में इनरोल करेगा। अदरवाइज उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है लीड्स ग्रुप में इनरोल करने के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को रखना है, कंपनी को पीछे रखना है, ठीक है। तो आप में क्या क्वालिटी है, आप उसको क्या हेल्प कर सकते हो, आप उसे कैसे आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा इनकम करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो, ये सब चीजों के बारे में आपको उसे बताना है, ठीक है। और लास्ट हमारा जो पॉइंट था, फॉलो अप। 80% जो क्लोजिंग है वो आपकी फॉलो अप से ही आती है। आपने कॉल किया, वेबिनार में बुलाया, वेबिनार के बाद पूछा आपने वेबिनार अटेंड किया था नहीं किया था, कैसा वेबिनार लगा, उसके बाद आपके कम से कम 5 फॉलो अप होने चाहिए। इसके वेबिनार अटेंड करने के बाद आपके 5 फॉलो अप होना चाहिए, चाहे वो कॉलिंग के थ्रू हो, चाहे वो आपका कोई ऑडियो सेंड कर दिया आपने, चाहे उसको कोई आपने वीडियो सेंड किया हुआ है, चाहे टेक्स्ट मैसेज पे आपकी कोई चैट हो रही है, ये सारी चीजें आपको वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे 7 स्टेप थी, ठीक है। इसके ही थ्रू आपको यहाँ पर वर्क करना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।